आपने वाली कहावत कहीं ना कहीं पढ़ी या सुनी जरूर होगी कि एक असली हीरे की पहचान ना एक जोहरी को होती है। एक असली हीरे की पहचान एक जोहरी को होती है। ठीक इसी तरह आपके जो भी ड्रीम्स है, आपको जो भी बनना है, आपकी जो भी वैल्यू है, वो आपसे ज्यादा अच्छी ना कोई और नहीं समझ सकता। आपसे ज्यादा अच्छी कोई और नहीं समझ सकता, ये सच्चाई है। आपके पेरेंट्स के लिए आपकी वैल्यू कुछ और होगी, आपके फ्रेंड्स के लिए आपकी वैल्यू कुछ और होगी। अगर आपका पार्टनर है, कोई लाइफ पार्टनर है, वाइफ है, उसके लिए आपकी वैल्यू कुछ अलग होगी। आप जहाँ वर्क करते हैं उसके लिए आपकी वैल्यू कुछ अलग होगी। लेकिन जो आपकी असल वैल्यू है वो आपसे ज़्यादा अच्छी कोई और नहीं समझ सकता। अब बात करते हैं हम ड्रीम्स की, कि जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपको अचीव करना है, आपको कुछ बनना है, तो उस जो आप किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन कर दो कि आपको ये करना है, वो करना है, लेकिन जो आपकी असल सोच है, आपको जो असल में बनना है, वो माइंड टू माइंड आपका रीड कोई पढ़ के नहीं बता सकता कि आपकी वैल्यू कितनी होने वाली है या आपकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? कि आप सोच के बारे में रहे कि आपको क्या अचीव करना है, वो माइंड टू माइंड तो कोई कर नहीं लेगा। हाँ, एक अंदाजा जरूर लगा लेगा। तो आपकी जो रियल वैल्यू है ना, जो आपकी रियल वैल्यू है, आपसे ज़्यादा अच्छी कोई नहीं समझ सकता। तो आप ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप पर्सन वही हो, आप पर्सन वही हो। आपको ये समझना पड़ेगा, बस सारा खेल समझ का है। आप पर्सन वही हो जो आप आफ्टर सक्सेस और बिफोर सक्सेस, एक लाइन है बस बीच में। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, बस एक लाइन है बीच में। यहाँ पर हो आप ही हो आफ्टर सक्सेस, और यहाँ पर भी आप ही हो बिफोर सक्सेस। सिर्फ अभी आपके हाथ में सक्सेस नहीं आई है, लेकिन आपकी सोच अभी वैसी है। और आप अगर सच में उस चीज को पाना चाहते हो ना, तो आपके एक्शन उस तरीके के हैं, आपका बोलने का तरीका, आपकी डिसीजन मेकिंग आपकी उस तरीके की है। तो पर्सन आप वही हो। आपके लिए इतना याद रखना है, वो सक्सेस आपके लिए बनी है, आप उसके लिए नहीं बने। वो कहते हैं ना कि हम पढ़ाई के लिए बने हैं, नहीं, पढ़ाई हमारे लिए बनी है। ये बात बहुत लोगों को लगता है कि हमें पढ़ना ही नहीं, पढ़ाई हमारे लिए बनी है, हम पढ़ाई के लिए नहीं बने। तो ऐसे समझना पड़ेगा, जो सक्सेस है ना, जो आपकी वैल्यू होने वाली बाद में, वो आपकी वैल्यू अभी भी है। बस आप अभी डिफरेंस किस में कर रहे हो? अपनी सक्सेस से आप खुद को तोड़ रहे हो, आप अपने फेलियर्स से खुद को तोड़ रहे हो, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कि नहीं यार मैंने फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया आपके साथ। अरे नहीं, आपको समझना पड़ेगा। जब एक हीरा, आपको पता है ना कैसे बनता है? प्रेशर, आपकी लाइफ में अगर प्रेशर आ रहा है, एक हीरा प्रेशर बनता है बहुत ज़्यादा। जब एक हीरा बनता है, आपकी लाइफ में भी ऐसा प्रेशर अगर बन रहा है ना, तो समझ लो आप सक्सेसफुल होने वाले हो। आपको भी लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो समझ जाओ कि आप सक्सेसफुल होने वाले हो। बस आपको अपनी वैल्यू को समझना है, रियल वैल्यू को। आपको अपनी सोच को सही रखना है कि मैं पर्सन वही हूँ। आप पर्सन ना सक्सेसफुल आपके अपनी थिंकिंग की वजह से हो गए, इतना याद रखना। आप अपने एक्शंस की वजह से हो गए, और वो सारी चीज़ें जब भी होंगी जब आप खुद की वैल्यू समझोगे। आप खुद को कॉमनली लेना बंद करोगे। आप एज अ सक्सेसफुल पर्सन आप अपने आप को एक बार इमेजिन करना शुरू करोगे कि ठीक है, अगर मैं एक बार सक्सेसफुल होता तो मेरे डिसीजन कैसे होते, मेरे एक्शन कैसे होते। अब आप बोलोगे कि लोग हमारी बात नहीं सुनते, खुद के दिमाग में तो ये चीज आ गई, ये चीज समझ आ गई कि ठीक है, पर्सन मैं वही हूँ, बिफोर सक्सेस हूँ, आप सक्सेस भी मिल जाएगी, लेकिन लोग मेरे को सीरियस नहीं मिलते। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपने लोगों से पूछ के वो ड्रीम को सोचा था? क्या लोगों से पूछ के आपने उस ड्रीम को सोचा था या बनाया था अपना गोल कि मेरे को ये अचीव करना है तो मैं लोगों से पूछता हूँ? नहीं ना, खुद से पूछा था ना। आज अगर कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज कर भी रहे हैं, कुछ लोग आपको बोल भी रहे हैं, तो आप उनके बोले हुए की वजह से कि उन्होंने आपको कुछ बोल दिया कि है तेरे तो बस की नहीं है ये वो, उसकी वजह से आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप अपने आप को, आपने जो भी अकेले में गोल्स बनाया था, आपने अकेले में सोचा था ना, तो उस चीज का निर्भर सिर्फ आप करते हैं, उस चीज पे निर्भर, उस चीज का डिसीजन सिर्फ आपके हाथ में होना चाहिए, लोगों के डिसीजंस पे नहीं, ना लोगों के बोलने पे होना चाहिए। समझे मैं क्या समझा रहा हूँ? कि आप अगर बोलोगे कि ठीक है मैं पर्सन तो वही हूँ, लेकिन लोग मेरी बात सीरियसली नहीं लेते, ना लोग मेरे को सुनते। अरे लोगों से पूछ के आपने ये शुरू करा था? लोगों से पूछ के करा था? नहीं ना। लोगों से पूछ के आप अपना डिसीजन बनाया था? नहीं ना। आपने खुद से पूछा था, खुद के मन में था आपको सक्सेसफुल होना, आपको ये बनना है, आपका ये गोल है। तो जब आपने खुद से डिसीजन बनाया था, तो किसी और के डिसीजन उसमें मैटर नहीं करते, या किसी और की बोली हुई बातें उसमें मैटर नहीं करते। ठीक है, अगर आपको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, शांति रखिए, देखेंगे बाद में जब सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है, देखेंगे बाद में। तो आप अपनी रियल वैल्यू समझिए, पर्सन आप वही है, बस आप अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं कुछ फेलियर्स से। अब आप अपने आप को एज अ फेलियर कंसीडर कर रहे हैं, कॉमन लेना शुरू कर रहे हैं आप खुद को। समझे मैं क्या कर रहा हूँ? खुद को आप कॉमनली लेना शुरू कर रहे हैं कि ठीक है आपके पास फेलियर हो गया, अब मेरे बस की नहीं है। होता है ना काफी बार, अब मेरे बस की नहीं है, मैं फेल हो गया। नहीं, बस आपको यही समझना पड़ेगा कि जो सारा खेल है ना, वो सोच का और एक्शंस का है। जो भी सारा जादू है ना,
वो सारा सोच और एक्शंस का है। समझिए इस चीज़ को, बहुत बारीक बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आपकी सोच ही आपको अलग कर देगी एकदम से। आप अगर अभी सोच लेना, मैं सच बता रहा हूँ अभी, कि मैं वैल्यूएबल पर्सन हूँ, मुझे ये चीज़ करनी है, फिर आपके एक्शंस ऐसे हो जाएंगे ना, वो चीज़ आपके एक्शंस में, आपके डिसीजन में, आपके बोलने के तरीके में दिखाई देगी कि आपकी वैल्यू क्या है। समझे? इसलिए अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, कुछ भी अगर थोड़ा बहुत समझ में आया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे रिलेटेड किसी टॉपिक पर वीडियो बने, तो अभी इसको कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।